गुरु जी ने खुद कहते होते थे। गुरु जी, आप कहीं पे भी सुन लेना, किसी भी सत्संग में ना, पुरानी संगत के किसी भी सत्संग में सुनना कि ना, गुरु जी कहते थे कि जब कोई नवा बंदा मेरे को आंदा है ना, नवी संगत मेरे को आंदी है, तब पहले ना मैं उन्होंने बड़ा प्यार करता, बहुत प्यार करता। ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੀੜੀਆਂ ਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਵਾਂਗੂ ਨਿਚੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੋ ਦਿਲ ਜਸਟ ਗੋ ਵੇ ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ परेशानी ਹੁੰਦੀ है, जो भी कुछ ਹੁੰਦਾ ना, वो मेरा ही ਹੁੰਦਾ है। गुरु जी ऐसा कहते होते थे, राइट। मैं सुनता था, लेकिन मेरी लाइफ में हुआ नहीं था ना, तो फिर मेरे को कुछ। आज ना मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, पानीपत की लड़की की। अब ये पानीपत आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो आप गूगल कर लेना। दिल्ली से ना लगभग लाइक 100 किलोमीटर दूर है, हरियाणा में है। दिल्ली जैसा हो गया है ऑलमोस्ट सिमिलर, पर जब ये 80s की कहानी है तब वो लाइक इतना डेवलप नहीं होता था। थोड़ा डेवलप्ड होता था, दिल्ली के बॉर्डर पे था, तब एनसीआर नहीं होता था। तो पानीपत में ना एक लड़की पैदा होती है, एक घर में। और क्या होता है कि वो लड़की ना बहुत प्यारी सी है, छोटी सी है, भोली सी है, सारी लड़कियां जैसे होती हैं, सब माँ बाप बहुत प्यार करते हैं। पर वो लड़की ना अपने पापा के घर जब पैदा होती है ना, तो वो ना उनकी किस्मत बदल देती है। कहते हैं ना कि हर बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है। मैं बहुत फर्म बिलीव करता हूँ इस चीज में कि हर एक बेबी ना अपनी डेस्टिनी लेके आता है। तो वो अपने माँ बाप को भी अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है। तो संगत जी, क्या है, ये लड़की पानीपत में पैदा होती है। कोई इतना रिच फैमिली नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, लाइक लोअर मिडिल क्लास आई वुड से। बिकॉज एक ही कमरे का घर है, वहीं पे पापा मम्मी बेटी और भाई रहते हैं। क्या करती है कि रोटी ना बनाना शुरू कर देती है लाइक 2-3 साल की एज में ना, ऐसे ऐसे करके ना, क्योंकि माँ को देखती है घर इतना बड़ा तो है नहीं कि कहीं और चली जाए तो माँ ना दिखे, बच्चों के साथ खेल ले या कुछ ऐसे कर ले। घर इतना बड़ा नहीं है, बड़ा छोटा सा। तो अगर जब छोटा घर होता है तो फिर तुम सबकी नजर में ही रहते हो ना हमेशा। तो मम्मा को ना कुछ होता है इसकी, तो ये ना अपने पापा को रोटी बना के खिलाती है। 2-2.5 साल की होती है। हाँ, आप इमेजिन करना है ना, इतने छोटे छोटे से हैंडी के साथ तुम जब रोटी बनाते हो ऐसे ऐसे करके, है ना, कितना क्यूट लगा होगा। लेकिन जो एनवायरनमेंट है ना आसपास का, वो वही है कि सुपर सुपर डुपर भगत माँ है इस लड़की की। सुपर डुपर भगत, राम के नाम के बिना ना, मतलब एक ना रोटी का निवाला अंदर नहीं जा सकता जब तक राम का नाम 1 करोड़ 56 बार ना लिया जाए दिन के अंदर। जैसे शबरी के बेर थे ना, बस वही हालत है इस लड़की की मम्मी की ना, बस हर टाइम पे राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम। खैर, ये ऐसे वाले एनवायरनमेंट में पैदा होती है लड़की, बड़ी होती है। और ना क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि डेस्टिनी लेके आते हैं ना सारे बच्चे। तो जब ये पैदा होती है ना, ये अपने पापा के लिए ना बहुत ब्लिसफुल लड़की होती है। वो ब्लिसफुल कैसे होती है कि इसके पापा ना मल्टी मिलियनर, मल्टी बिलियनर, सब कुछ बन जाते हैं। लाइक अल्ट्रा रिच, जिसे कहते हैं ना फिल्दी रिच, वो इसके पापा बन जाते हैं इसके पैदा होने के बाद। और मतलब ऑब्वियसली ऑब्वियसली राम की बड़ी सारी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि इसकी मम्मा इतना राम का नाम लेती है। डजेंट मैटर कितने पैसे आते हैं उसके पास, शी इज नॉट लाइक फ्रीकी काइंड की मैं बहुत रिच हो गई हूँ तो आई एम डन गॉड विद यू, नहीं। वो जितनी ज्यादा रिच होती जा रही है ना, उसकी माँ उतनी ज्यादा राम के पास जाती जा रही है। ये लड़की, अब आप इमेजिन कर सकते हो ना कि इंडिया के अंदर अगर आप दिल्ली में नहीं हो और आप पानीपत में हो और आप लाइक फिल्दी रिच बंदे हो, तो आप अपने बच्चों को सारे कंफर्ट देते हो ना। तो इसके मम्मी पापा इसको सारे कंफर्ट देते हैं, तो ये ना प्रिंसेस बन जाती है। वो प्रिंसेस पता है कैसे वाली, मतलब आप समझ सकते हो ना कि आउच, कि ये काम तो ड्राइवर करेगा, ये तो वो करेगा, लेकिन नॉट बीइंग कॉकी। मतलब आप समझ रहे हो ना, घमंड वाला अमीर नहीं। लेकिन मतलब तुम्हें लाइफ में इतने सारे कंफर्ट मिले हैं बचपन से, मतलब जब से तुम थोड़े से बड़े हुए हो, इतने कंफर्ट मिल गए हैं तुम्हें लाइफ के अंदर कि ना अब ना कहीं पर भी तुम्हें मेहनत करना, कहीं पर भी स्ट्रगल करना, कहीं पर भी ये सारी चीजें करना ना, तुम्हारी एक नेचुरल हैबिटेट और तुम्हारे नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। तो क्या होता है कि तुम ना ये सारी चीजें ना भूल जाते हो कि लाइफ में स्ट्रगल नाम की भी कोई चीज होती है। तो ये लड़की के साथ भी यही होता है कि प्रिंसेस बन गई है, पापा की प्रिंसेस है। पापा जमीन पे पैर नहीं रखने देते, गाड़ियां हैं, लग्जरी है, जो भी चाहिए वो मिल जाएगा, कहीं जाना नहीं पड़ रहा कुछ भी। तो क्या होता है कि जब इतनी सारी कंफर्ट मिलती है ना, तो ना इवेंचुअली हम उस वाली स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ना हमें ना लाइक एक बाल भी अगर हवा में उड़ रहा होता है ना, तो वो भी हमें बॉदर करना शुरू हो जाता है। इंसान है ना, ह्यूमन है ना, तो हमारी वही वाली टेंडेंसीज होती है ना कि हम कहीं ना कहीं पे इशू ढूंढ लेते हैं। इस लड़की के पास सारे कंफर्ट हैं, लेकिन अब इसके इश्यूज कौन कौन से हैं, जैसे मतलब जैसे कहते हैं ना डेवलप्ड नेशंस इशू, कि अमेरिका का इशू ये है कि हमारी लॉन कौन काटेगा, मोन मो कौन करेगा, है ना, ये डेवलप्ड नेशन का इशू है। इंडिया में जब मैं रहता हूँ और वो सब करता हूँ, तो मैं मेरा इशू कुछ और है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या वो नहीं है, मतलब लेवल ऑफ इश्यूज चेंज हो जाते हैं। तो इस लड़की का भी लेवल ऑफ इश्यूज चेंज हो गया, इसको बहुत बहुत रेशन होती है, बहुत गुस्सा आता है, इसको लगता है भगवान अनफेयर है
क्योंकि ना मेरा ना पासपोर्ट नहीं बना टाइम पे। मतलब ना ये उस लेवल की लड़की बन गई है, पहुंच गई है रब से बहुत। माँ प्यार करती है ये लड़की, पानीपत की आंटी दूर हो जाती है भगवान से। बिकॉज इसको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि लेना देना क्यों है ना, जितना माँ भक्ति करती है, बच्चे होता है ना कि एंटाई हो जाते हैं कभी पेरेंट्स के कि यार मम्मी करती है ना तो क्या करती रहती है ना सारा टाइम, भगवान कौन सा हेल्प करता है ना तेरी। तू भी तो दुखों में रहती है ना। तुझे भी तो इतनी सारी सफरिंग मिल रही है ना माँ, तू कौन सा सही सही से रह रही है, तू भगवान का इतना नाम भी लेती है तो भगवान से ना दूर होती रहती है। धीरे धीरे करके खिसक रही है। भगवान से दूर होना ना सबसे डेंजरस पता है कब होता है संगत जी, ये मेरी एक्सपीरियंस है। ऐसे नहीं होता किसी दिन ना ऐसे करके चुटकी नहीं बजती कि बुफ भगवान जी गायब हो गए आपकी लाइफ से। ऐसे नहीं होता, कभी भी नहीं करते हो ये चीज। आप ना भगवान से ड्रिफ्ट होते रहते हो। और जब आंखें खुलती है ना तब ना पता लगता है कि ओ तेरी इतनी दूर आ गए हम। तो इस लड़की के साथ भी ऐसे ही होता है। धीरे धीरे करके भगवान से दूर खिसकती जाती है, खिसकती रहती है, खिसकती रहती है। लाइफ में ना बड़े सारे दुख आते हैं इस लड़की के। बहुत सारे दुख ना है कि इसकी लाइफ में ना बड़े सारे दुख आते हैं। इसकी शादी होती है, रिलेशनशिप्स के अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आप समझती हो। कोई कोई फैमिली ऐसी मिल जाती है तुमको या वो होता है तो बड़ा सारी कॉम्प्लिकेशन आती है कि भगवान से और दूर चली जाती है। दो चीजें होती है ना, जब हमारे साथ कॉम्प्लिकेशन आती है तो हम भगवान के और पास चले जाते हैं, हम भगवान से बहुत दूर चले जाते हैं। तो ये चूज करती है कि सिंस मेरी माँ इतनी बड़ी भगत है, मैं भगवान से दूर जा रही हूँ, मेरे को आपसे कोई लेना देना नहीं है। मेरी माँ आपकी इतनी भक्ति करती है, वो इतना सफर कर रही है, तो मैं इतना सफर कर रही हूँ, आपको हमसे कोई लेना देना तो है नहीं, मैं चली जाती हूँ आपसे। बहुत दूर चली जाती है भगवान से, नाम भी नहीं लेना चाहती, देखना भी नहीं चाहती। जहां भगवान होते हैं वहां जाती भी नहीं है, मंदिर भी जाना बंद कर देती है लड़की। इतनी नाराज, इतनी डिसअपॉइंट है। रादर इस स्टेज पे पहुंच गई है कि इसको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन मार्क है भगवान की एग्जिस्टेंस का। 2012 में क्या होता है कि ना समहाउ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि ना ये गुरु जी के बड़े मंदिर जाती है। वहां पे जाके ना ये मत्था टेकती है, बिकॉज सब लोग टेक रहे होते हैं। तो जैसे ही ये मत्था टेकती है ना संगत जी, गुरु जी ना कुछ तो करते हैं। जो गुरु जी के इन्फिनिट मैजिक है ना, उन मैजिक में से कोई तो एक मैजिक वॉन्ड वो यूज करते हैं। वो इस लड़की के साथ कुछ तो करते हैं। ये लड़की ना बहुत रोती है, बहुत रोती है। इतना रोती है, इतना रोती है कि ना अपनी आंखें सुझा लेती है। इतना रोती है गुरु जी के बड़े मंदिर में मत्था टेकते ही, जहाँ पे गुरु जी की समाधि बनी हुई है ना संगत जी, आपको पता है ना, जैसे अंदर बड़े मंदिर में एंटर करो लेफ्ट साइड पे, तो वहां पे मत्था टेक के बहुत रहती है। तो जो भी सेवादार होते हैं ना वो इसकी बड़ी हेल्प करते हैं कि आंटी बहुत रो रही है, इसके साथ कुछ तो अच्छा नहीं हुआ, कुछ तो नहीं हुआ, कुछ ऐसा हुआ है। दे नेवर आस्क एंड दे जस्ट काइंड ऑफ लाइक इन आंटी की ना हेल्प करते हैं। अब हमारी जैसे होता है ना, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और अभी जो ये सत्संग सुनेगा उसकी भी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि वो तेरी गुरु जी ने मैजिक कर दिया, अपने चरणों में बुला लिया, कनेक्शन हो गया, कहानी खत्म, हैप्पी एंडिंग। ऐसे नहीं होता। क्या होता है संगत जी कि ना 2012 में ये जब मत्था टेकती है, ये वाला दिन होता है, उसके बाद ना हर एक स्टेप में ये गुरुजी से दूर पे दूर होती रहती है। पहले ये गुरुजी के बड़े, जहाँ जहाँ बड़ा मंदिर है ना भाटी माइंस, उसके ना प्रॉक्सिमिटी में रहती है। लेकिन अब ना जब मत्था टेका, गुरुजी ने इतना सारा अंदर से निकाला, गुरुजी ने इतना सारा ब्लेस किया, सब कुछ किया, लेकिन इस लड़की के लिए थोड़ी ना था वो ब्लेसिंग, इसको थोड़ी ना पता था। इस लड़की को तो ये पता था कि हाँ जी ये गुरुजी हैं कोई तो। लेकिन इनके पास जब मैं गई हूँ तो मुझे बहुत सारा रोना आया है, बड़ा सारा आई क्राइड, इतना सब कुछ हुआ है मेरे साथ। नॉट दैट कि मैं कुछ कंप्लेन कर रही थी, नॉट दैट कि मैं इनसे कुछ चाहती थी, नॉट दैट कि मैं जानती हूँ कि ये कौन है, ऐसा हुआ। लेकिन उस दिन के बाद ना ये ना फिजिकली गुरुजी से बहुत दूर होती रहती है। ये वापस पानीपत में चली जाती है, और ना इसके सारे जो भी कनेक्शंस होते हैं ना वो सारे कट जाते हैं। ये ना आइसोलेशन में चली जाती है। अब रेट्रोस्पेक्ट में आके जब ये लड़की सोच रही है ना तो इसको ये लगता है कि वाह यार, गुरुजी ने क्या किया था, सिर्फ एक मत्था टिकवाने पे उन्होंने मेरी सारी लाइफ की जो बुरे रिलेशनशिप्स थे ना उनको उखाड़ के फेंक दिया, और ना मुझे वापस अपने माँ बाप के पास भेज दिया था, जो कि मुझे बिना कंडीशन के प्यार करते हैं। ये बात ना बड़े सालों के बाद जाके समझ आएगी, उस टाइम पे नहीं समझ आई थी। उस टाइम पे ऐसे लगा था कि ये क्या हो गया यार, एक दिन बुलाया इन बाबा जी ने और बाबा जी के आगे मत्था टेका, बाबा जी ने पहले तो रुला दिया। कोई ऐसे करता है क्या? कभी तुम जाते हो कहीं पे तो तुम तो चाहते हो ना कि तुम खुश रहो, क्योंकि इंसान यही चाहता है कि हम हमेशा खुश रहे, राइट? ये लड़की सोचती है ये तो बड़ा अजीब हो गया। लेकिन आज की डेट में जब इस आंटी से बात करो तो ये तब समझाती है कि कैसे ना वो मत्था टेकने पे गुरुजी ने ना लाइफ की सारी गंदगी ना सेपरेट आउट कर दी, और ना मेरे को अकेला छोड़ दिया, वापस से फ्री कर दिया। तू पढ़, तू लिख, तू इटली घूम, यूरोप घूम, तू सारे मजे ले लाइफ के, नो इश्यूज। ये बात इसको बाद में समझ आती है लगती। ठीक है। अब ये लड़की क्या होता है जी, यूएस आ जाती है। 2016 में आ जाती है लड़की यूएस, है ना। कोई अभी भगवान की भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ कनेक्शन नहीं है।
गुरु जी के वहां मत्था टेका था, खत्म हो गया। अभी भी वो मम्मी पापा की प्रिंसेस है, सारी चीजें टाइम पे चाहिए, सब मतलब सुपर लग्जरी। कोई तो कुछ करके दे दे, मेरे को नहीं करना खुद से कुछ भी। मैं कैसे करूं, मैं तो मतलब पापा की प्रिंसेस हूँ, राइट। तो चलती रहती है वाली कहानी इसकी। तो अचानक से ना 2018 में गुरु जी ने इसको दोबारा से कनेक्ट करते हैं अपने साथ। और कैसे कनेक्ट करते हैं, वर्जीनिया में ना एक वो है, नंदिता आंटी है। नंदिता आंटी के साथ ना ये कनेक्ट करती है लड़की, सत्संग में दोबारा से एसोसिएट होती है। ये बड़ा हैरान होती है कि ये तो वो वाले गुरुजी हैं जिनके वहां पे मैंने 2012 में मत्था टेका था, जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी थी एक रात में। जो मैंने रोई थी उसके बाद से लेकर अब तक में, ही गेव मी एवरी फ्रीकिंग थिंग इन लाइफ। ही इज ग्रेट एंड ही इज हियर। उसको बड़ी खुशी मिलती है। तो 2018 में जाती है ये नंदिता आंटी के घर। वहां जाके ना ये सत्संग अटेंड करने शुरू करती है रिलीजियसली। एवरी सत्संग शी विल गो टू। इफ शी कांट गो, बीच में वो कोविड आ गया था और ये सब हो गया था ना, तो शी वॉज अटेंडिंग एवरीथिंग ऑनलाइन एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। मैंने एक एक छोटी सी बात बताता हूँ पहले आपको, जो गुरु जी के छोटे मंदिर में हुई थी। ये बहुत छोटा मतलब कहने को है, लेकिन इट वॉज लाइक लाइफ चेंजिंग। गुरु जी ना बैठे हुए थे छोटे मंदिर में, पुरानी संगत के टाइम की बात है, मैं था वहां पे। तो गुरुजी ना बैठे हुए थे छोटे मंदिर में। तो क्या हुआ, गुरुजी ना लाइक हमेशा जैसे खुश रहते थे ना, उस दिन ना गुरुजी खुश नहीं थे। तो समझ नहीं आ रहा था क्यों, लेकिन ऐसा होता था। कोई कोई दिन ऐसे होते थे जब गुरुजी ना लाइक ही वोंट बी लाइक लाफिंग एंड लाइक लिटिल बिट ऑफ सीरियस, राइट। तो वो सीरियस वाला जो वो एक ऑरा है ना, और जो एक वो मास्क है ना, वो गुरुजी ने डाला हुआ था। एंड ही वाज सिटिंग। एक अंकल आंटी उठे, गुरुजी ने आज्ञा दी, जैसे गुरुजी आज्ञा देते थे, वो उठे और वो बाहर चले गए। जैसे ही बाहर गए ना, एकदम से हफड़ा दफड़ी मच गई कि वो तेरी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब मैं अंदर था है ना, तो मैं गुरुजी के साथ, बाहर हफड़ा दफड़ी मच गई कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो पता लगता है हमको बाद में कि वो जो गुरुजी का छोटा मंदिर था ना, जहाँ पे गेट था, वो गेट से जब अंकल जी बाहर निकल रहे थे ना, तो ऊपर से ना एक गमला, गमला मतलब जो वो फ्लावर पॉट होता है ना, पॉट, वो अंकल के ऊपर गिर गया। मैंने कहा यार, उस दिन ना मेरा सारा जो फेथ, वो सारी चीजें थी ना, क्योंकि ट्रायल आया था ना, जैसे मैं कुरिन्थियन का बता रहा था ना कि ट्रायल कैन हेल्प अदर्स। तो क्या हुआ कि वो जब हुआ ना, तो मेरे को समझ नहीं आई ये कहानी। ट्रायल तो अंकल का था, लेकिन मेरे सामने हुआ। मैंने कहा यार, गुरु जी सारे के सारे ब्रह्मांड चला रहे हैं, एक चींटी से लेकर एक इंसान ने रॉकेट बनाकर अगर मून तक जाना है, वो भी उनको पता है। एक बोल्ट के अंदर भी कितना टॉर्क लगेगा, ये भी उनको पता है। और वो सब चीजें मैनेज कर रहे हैं। यार ये एक गमला नहीं मैनेज हुआ गुरु जी से, ये तो बड़ी अजीब बात है यार। मतलब मेरा जो सारा फेथ और वो सारी चीजें थी ना, वो सारे क्वेश्चन मार्क आने शुरू हो गए मेरे ना चेहरे पे। सारी संगत के वहीं पे आने शुरू हो गए थे कि गुरु जी ये क्या हो गया आपकी प्रेजेंस में, आप यहीं बैठे हो और ये हो रहा है। तो जब हम सबके चेहरे गुरु जी ने देखे ना, क्योंकि अगेन वो महाशिव है। वो महाशिव ना वर्ड बोलने में बड़ा आसान है, कोई भी बोल सकता है ना, महाशिव है, महाशिव है। महाशिव का मतलब क्या होता है ना, ये उस दिन पता लगा कि कोई और होता ना, तो वो ये कहता कि अबे हटो, तुम्हें क्या पता, मेरे को पता है ना सारी स्टोरी। गुरुजी डिडंट से एनीथिंग, ही डिडंट ब्लिंक, ही डिडंट से एनीथिंग। चुपचाप से वो हमारे जो क्वेश्चन मार्क, सपोजिटली हमारी जो भक्ति इतने टाइम की थी, जो क्वेश्चन बन गई थी अब उनके लिए कि ये क्या किया गुरुजी, आप तो इनको बचा सकते थे, बचाए क्यों नहीं, है ना। वो बन गया ऐसे वाला क्वेश्चन मार्क। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। वो अंकल ने आके बताया वापस कि अरे पगलों, मेरे को तो यमराज लेके जाना चाह रहे थे, मेरी तो आ गई थी, मेरे को तो दिख गए थे वो कि दिस इज द एंड ऑफ इट, लेके जा रहे हैं मुझे वो। गुरुजी ने बीच में आके इंटरवेंशन की और मुझे बचाया। और गुस्से में आके यमदूत ने, यमराज, यमदूत, आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली, बट जो भी थे वो, उन्होंने जोर से गमले पे पैर मारा, जिसके कारण मुझे ये लगा गुरुजी ने तो मुझे बड़े सस्ते में छुड़वा दिया, बहुत सस्ते में छुड़वा दिया। और ऑब्वियसली है ना, शर्म, गिल्ट, आंखें नहीं मिला सकते, ये सारी फीलिंग्स थी हमारी संगत में ना, कि ना हमने गुरु जी को क्वेश्चन किया। गुरु जी को बोला कि गुरु जी ये क्यों नहीं बचाया, अपने दर पे नहीं बचाया आपने। और वापस आता हूँ मैं उस वाली स्टोरी पे। 2016 में वो आंटी जी आती हैं, रहती हैं। 2018 में नंदिता आंटी जी के साथ कनेक्ट होती हैं, भक्ति करती हैं, बड़ा सारा वो करती हैं। और ये ना बड़ी, ये आंटी से आप मिलोगे ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने भी तरह के लोग पैदा होते हैं उतने तरह के ही होते हैं एक्चुअली। पर ना, आप लोग दो दो टाइप के कैरेक्टर से मिलोगे। एक होते हैं मेरे जैसे, गुरु जी के बब्बर शेर, है ना। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ साउथ कर दिया, एंड ऑफ इट, गुरु जी के बब्बर शेर, किसी की नहीं सुनते, किसी की बर्दाश्त नहीं करते, गुरु जी के बब्बर शेर। और ये आंटी, ये आंटी
गुरु जी की शीप, गुरु जी की भेड़ होती है ना, वो कुछ नहीं करती। सींग भी नहीं दिए गुरु जी ने, सींग नहीं दिए मारने के लिए, बड़े बड़े दांत भी नहीं दिए दूसरे को खाने के लिए, पंजा तो है ही नहीं, पंजा तो मेरे पास है। ये गुरु जी की बेटी के पास कोई पंजा नहीं है, कोई सींग नहीं है, कोई इसकी दांत नहीं है, कोई इसकी डरावनी शक्ल नहीं है। मेरी शक्ल देखो आप, है ना, जब मुझे गुस्सा करता है तो मतलब लाइक त्रिकाल हिल जाता है ना, वैसे वाला। पर ये बिल्कुल 100% ऑपोजिट है। कोई कुछ कह देगा, सुन लेगी। कोई गुस्सा कर देगा, जानती भी नहीं होगी। कोई कोई गुस्सा कर देगा, कुछ कर देगा, सुन लेगी आराम से, चुपचाप से, आराम से, चुप। बस पापा की प्रिंसेस है, दैट्स ऑल शी हैज। कुछ प्राइड नहीं है, कुछ ईगो नहीं है। बात करेगी संगत के अंदर जाकर तो बड़ी ना, लाइक लाइट जोवियल क्लीन एनर्जी मोड में करेगी। तो होता ही है ना कि अगर अब शीप होती है तो हम शीप को थप्पड़ मार के ऐसे कर देते हैं, चल उधर जा, है ना। शेर को करके दिखाओ, शेर को, गुरु जी के बब्बर शेर को करके दिखाओ, उधर जा, उसी टाइम आपको 9 2 11 कर देगा, है ना। लेकिन ये गुरु जी की ऐसी भेड़ है, ऐसी शीप है। आप समझ रहे हो ना, मतलब कि मेटाफोरिकली स्पीकिंग ये गुरु जी की ना शीप है। बड़ा गुरु जी के दर पे रहती है, बड़ी भक्ति करती है, बड़ा सब कुछ करती है। गुरु जी से बहुत प्यार हो गया इसको, इसको समझ आ गया कि गुरु जी ने इसको 2012 में क्यों बुलाया था और अब ये यहाँ पे क्यों आई है, और ये अब गुरु जी से क्यों कनेक्ट हुई है। गुरु जी ने इसको लाइफ में बड़ी सारी हार्डशिप अभी भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। संगत जी मैं आपको एक चीज बड़ी साफ बताता हूँ, अगर आपको किसी को भी ये लगता है, पहले मुझे लगता था इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है तो कि आपको लगता है, अगर किसी को भी ये लगता है ना कि अगर हम गुरु जी के दर पे आ गए हैं और उसके बाद हमारी लाइफ में कभी दुख नहीं आएंगे, तो आई एम रियली सॉरी टू रेन ऑन योर परेड। ऐसा नहीं होता। दुख आते हैं, हमारा नजरिया बदल जाता है, हम गुरु जी की चरणों में चले जाते हैं, वो दुख 90% गुरु जी उसको उड़ा देते हैं। लेकिन हमारे कर्म फर्स्ट क्लास होंगे पिछली लाइफ के, कि जो वो 10% भी झेलना पड़ता है ना, वो भी इम्पॉसिबल होता है झेलना। इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है झेलना, वो जो 10% भी झेलना पड़ता है। और जो पापा की प्रिंसेस होती है ना, उसके लिए वो 10% झेलना तो लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है ना। क्योंकि वो 90% कटने के बाद भी जो वो 10% होता है ना, वो लाइक इट्स अनबेरेबल, बिकॉज तुम्हें झेलने की आदत ही नहीं है। तुमने कभी कुछ किया ही नहीं, सब कुछ लोग तुम्हारे लिए कर रहे हैं। करेक्ट। 2020 के अंदर गुरु जी उसके साथ इतनी सारी हार्डशिप्स देते हैं ना उसको, उसका घर तक भी छीन लेते हैं, उसका सब कुछ छीन जाता है लाइफ के अंदर। पर ना वो आंटी परसिस्टेंटली गुरु जी के साथ, गुरु जी के चरणों में रहती, कभी कंप्लेन नहीं करती। एंड उन आंटी को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो मेरे को ना ये लगा, यार यार तू कैसी है यार, तू तो मतलब ऐसी है ही नहीं, तेरा तो यार कोई मतलब, अगर हवा भी तेरी इच्छा के विरुद्ध अगर तेरा एक बाल उड़ा देती है तो यू आर लाइक ऑल मैड एंड एंग्री कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया मेरे साथ, है ना। और अभी गुरुजी ने तेरे साथ इतना सब कुछ कर दिया, तब भी तू बड़ी फ्लुएंटली और लाइक पूरी भक्ति के साथ अपनी लाइफ जीती जा रही है। आई एम सरप्राइज्ड, आई एम वेरी वेरी सरप्राइज्ड। इस लड़की को बड़ा डर लगता है सारी चीजों से, कि मेरे साथ लाइफ में गलत नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, ऐसे नहीं हो, वैसे नहीं हो। गुरु जी इसके साथ हर वो चीज कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो नॉर्मल आदमी की लाइफ में अगर हो जाए तो डिजास्टर हो जाए, है ना। हम रब से बहुत दूर चले जाए। लेकिन नहीं, ये रब के और उतना पास आती जा रही है। समझ नहीं आता मेरे को, ये बात मेरे को समझ नहीं आती।